हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.6 की बात करेंगे। 7.6 में आज हम पढ़ेंगे एक्स साइन एक्स। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन। इसके पहले हमने प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, ठीक है, जिसे प्रोडक्ट रूल बोलते थे। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। हमने प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, वही प्रोडक्ट रूल हमें इंटीग्रेशन में पढ़ना है। उस प्रोडक्ट रूल को यहाँ पे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन जो है वही प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस है। जो प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, वही प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस आपको इंटीग्रेशन में पढ़ना है, जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। तो बोर्ड पे उसका फॉर्मूला लिखा है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स होल डी एक्स। फॉर्मूला देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, जब हम उसके 2-3-4 क्वेश्चन करेंगे तो हमें फिर फॉर्मूला देखने की भी ज़रूरत नहीं। मैं भी आपको नई नई ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद रखना है कि अपन सही स्टेप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन में काम आएगा, उसके बाद तो आपको फॉर्मूला देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उसको सॉल्व करना शुरू करोगे। तो मैं भी आपको ये ट्रिक बताने वाला। अब बात आती है कि फर्स्ट फंक्शन किसे मानते हैं, सेकंड फंक्शन किसे मानते हैं, किसको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है। डिफरेंशिएशन में क्या 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 होता था? डिफरेंशिएशन में ये होता था कि फर्स्ट सेकंड फंक्शन किसी को भी मान सकते थे। आपने 5th चैप्टर पढ़ा है, हर बार मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 5th चैप्टर आपने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि 5th चैप्टर का ही पूरा कनेक्शन चल रहा है अभी। अगर आपने 5th चैप्टर का रिविजन नहीं किया तो 5th चैप्टर का अच्छे से रिविजन करिए, उसका बार बार काम पढ़ने वाला है। तो 5th चैप्टर में हमने देखा था कि फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन जो होता है उसको किसी को मान सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, पर यहाँ पर कुछ रूल्स है, इसे बोलते हैं आइलेट रूल। आइलेट रूल, ठीक है, यस। तो आइलेट रूल क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। आई का मतलब होता है इनवर्स, आइलेट रूल। आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ठीक है। तो अभी पूरा बोर्ड पे आपको लिख के बता रहा हूँ मैं कि आइलेट रूल का मतलब क्या है, ठीक है। तो आइलेट रूल के बारे में हम बात करते हैं, उससे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज। पहले छोटा से छोटा क्वेश्चन ले ले, जब आइलेट रूल आएगा तब आपको समझा दिया जाएगा कि आइलेट रूल में किस बेसिस पे आगे इन्वर्स आता है, ठीक है, यस। तो चलिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन, इसका फॉर्मूला लिख दिया, फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। पहले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक भी बता दूंगा। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स डी एक्स माइनस बिगर इंटीग्रेशन। भाई बिगर कुछ नहीं होता है, इंटीग्रेशन तो ये इंटीग्रेशन होता है। फिर से बिगर क्यों बोल रहा हूँ, फिर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आपको याद रखने में कि बिगर इंटीग्रेशन स्मॉलर और बिगर कुछ नहीं होता है। पर चूंकि हमारे बोलने में आदत में वो चीज़ आ जाती है कि बिगर इंटीग्रेशन, हम चाहे इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, पर बिगर बोलने से मालूम पड़ता है बड़ा इंटीग्रेशन में एक छोटा इंटीग्रेशन आने वाला है, इसलिए उसको बड़े जो बाहर था उसको बिगर बोल दिए। बाकी आपको नहीं बोलना तो मत बोलिए, डायरेक्ट बोल दीजिए इंटीग्रेशन डी बाई डी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसा ही बोल सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट फंक्शन टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हो गया माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बिगर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये बिगर ब्रैकेट बिगर इंटीग्रेशन का है, ये डी एक्स, ये इंटीग्रेशन के साथ ये डी एक्स, इस इंटीग्रेशन के साथ ये डी एक्स। ध्यान रखना, इंटीग्रेशन और डी एक्स दोनों चीज़ साथ साथ आती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे। अब कैसे याद रखा जाएगा सर, फॉर्मूला तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला, अब हमें तो हम भूल ही जाएंगे फॉर्मूला क्या याद रखना। अब मैंने आपको कहा कि मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कैसे ट्रिक है देखिए। जो फर्स्ट फंक्शन यहाँ लेते हैं उसी का यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर यहाँ पर x है तो डिफरेंशिएशन ऑफ x आएगा, यहाँ log x है तो डी बाई डी एक्स और log x आएगा, e टू द पावर x तो डी बाई डी एक्स और e टू द पावर x आएगा। यहाँ पर x स्क्वायर है तो डिफरेंशिएशन ऑफ x, यानी ये जो यहाँ होता है, याद रखो, आदत डाल दो, यहाँ जो होगा यहाँ उसका डिफरेंशिएशन करना है, बस इतना याद रखो, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है।
बस आपने इतना याद रख लिया तो आपका काम खत्म। ये चीज़ हमेशा सेम रहेगी, जो इधर है वही इधर है। देख लीजिए ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है, तो आपको क्या याद रखें, जो पहला फंक्शन लेते हैं उसी का यहाँ डिफरेंशिएशन होता है बस। ठीक है, यस। इसलिए याद रख ले, जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है। ये रूल याद रख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन उसी को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन होता है। अगर आपने ये याद रख लिया तो कोई आइलेट रूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वैसे तो मैं सब बताने वाला हूँ रखी, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने जस्ट कहा जिस फर्स्ट फंक्शन उसी को लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन होता है, बस ये ध्यान रखना है। सर दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो तब क्या करेंगे, फिर हमें आइलेट रूल के हिसाब से अलजेब्रिक पहले लिखते हैं हम। ठीक है, यस। तो यहाँ पर देखिए एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना जाएगा, माइनस कॉस एक्स डी एक्स, माइनस कॉस एक्स, ओके, माइनस इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस कॉस एक्स, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और ये बाहर का डी एक्स, दिख रहा है सबको, ये बाहर का डी एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। चेक कर लीजिए बुक में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लीजिए बुक में पहला क्वेश्चन माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्या होता है, इसको भी ध्यान दे दें अपन। If necessary, we apply integration by parts more than once. अगर आवश्यकता हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक से ज़्यादा बार भी लगाया जा सकता है। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, क्वेश्चन नंबर 3, आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट ये सेकेंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स माइनस जो यहाँ लेते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना है, अभी बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ये तो ऐसा ही आता है इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस इसका कितना हो जाएगा 2x ई टू द पावर एक्स, ऐसा कैसे ही बाहर डी एक्स, क्योंकि इसका तो वही होता है इंटीग्रेशन, कोई चेंज ही नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x फिर से आ रहा है, फिर से ये 2 मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट दूसरी बार लगा रहे हैं। अगर आवश्यकता हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक से ज़्यादा बार भी लगाया जा सकता है। माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, अब डायरेक्ट करूँगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स होल ब्रैकेट क्लोज डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स माइनस इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ऐसा कैसे ही है 2 इंटू 1 डायरेक्ट लिखता हूँ, 2 इंटू 1 ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अल्टीमेटली ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, माइनस साइन अंदर जाएगा, साइन भी बदल रहा हूँ, 2 टू द पावर एक्स का भी कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2x ई टू द पावर एक्स माइनस, ये माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस कितना, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2 ई टू द पावर एक्स, ऐसा कैसे ही प्लस सी। आप चाहें तो यहीं रखें, आप चाहें तो ई टू द पावर एक्स कॉमन निकाल लें, ई टू द पावर एक्स कॉमन निकालें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी, ये आंसर है। आप चाहें तो ई टू द पावर एक्स कॉमन भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब लगभग सभी क्वेश्चन ऐसे हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताया था मैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव का पैटर्न क्या होता है, किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हटा दो इसको, चलिए ध्यान दें।
अब देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, अब इसका इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, मैंने बताया ये तो एक ही फंक्शन है। अब क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे log x इंटू 1 dx, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट क्लोज dx, तो ये जाएगा log x, इसकी वैल्यू x होती है, माइनस 1/x इंटू एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा x log x माइनस एक्स कट जाएगा 1 dx, तो x log x माइनस एक्स प्लस सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, कुछ 5 मैथ्स में 5% रिजल्ट हमेशा याद होना चाहिए, जिससे कि हमारा काम आसान होता है। इंटीग्रेशन ऑफ log x dx अगर ऐसा एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको झट से इंटीग्रेशन ऑफ log x dx का होता है। बच्चे क्या गलती करेंगे वो सुन लो, स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं log x का 1/x लिख देते हैं, जो कि गलत है। अरे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो फिर सही क्या है, इंटीग्रेशन होता है log x dx इज इक्वल्स टू x log x माइनस एक्स प्लस सी, ये सही है, ऊपर वाला गलत है। बच्चे log x dx का लिख देते हैं 1/x, जो कि गलत है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि किस तरह से और क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्ज़ाम में। हटा दो इसको, चलिए। ऑब्जेक्टिव इस तरह से आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है तो सिंपल सी बात है, इसको लेते हैं t, मालूम होगा सबको, तो डायरेक्ट लिख देते हैं e टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का होता है -1, तो आंसर आएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी विल बी द करेक्ट आंसर। खत्म। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। फिर बात करते हैं, अगर ऐसा पूछा जाए इंटीग्रेशन e टू दी पावर log x dx, e के ऊपर log जब भी होता है ये दोनों वैनिश हो जाते हैं, ओनली x dx आता है, और इसका होता है x² 2 प्लस सी। तो बहुत ही e टू दी पावर log x हो तो x dx हो जाता है। यानी आपको कितने सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, e टू दी पावर log, देख लीजिए, e टू दी पावर log x² या x² dx हो तो जाएगा इंटीग्रेशन x² dx, इसका जाएगा x³ 3 प्लस सी। ये दोनों वैनिश हो जाते हैं, ई के साथ लॉग की जब वैल्यू आती है तो दोनों वैनिश हो जाते हैं और वैल्यू आती है। तो किस तरह से आपको ये ट्रिक बताई मैंने, आप इसे नोट करें तो बेटर रहेगा, आपको समझ भी आएगा कि किस तरह से आगे क्वेश्चंस आपको फॉरवर्ड होना है। अब बात करते हैं कि इंटीग्रेशन, कुछ क्वेश्चन बड़े ट्रिकी होते हैं। हमें अगर 10th 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो 10th और 11th के ट्रिग्नोमेट्री का बहुत काम पड़ता है, उसकी आइडेंटिटी का बहुत काम पड़ता है। इंटीग्रेशन sec x होल अपॉन में sec x प्लस 10x dx, कितना क्वेश्चन ईजी है। आपको sec और 10 देख के समझ में आ गया कि ये sec x हो गया, होल अपॉन में sec x प्लस 10x हो गया। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें sec x माइनस 10x अपॉन में sec x माइनस 10x, रेशलाइज कर दें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो नीचे ऊपर हो जाएगा sec x इन ब्रैकेट sec x माइनस 10x होल अपॉन में sec² x माइनस 10² x, sec² x माइनस 10² x dx। इसकी वैल्यू 1 होती है तो डायरेक्ट हो जाएगा sec² x माइनस sec x 10x। सर अपॉन की क्वांटिटी इस केस की वैल्यू 1 होती है तो अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन 1। अब डायरेक्ट sec² का होता है 10x और इसका होता है sec x प्लस सी, ख़त्म। तो डायरेक्ट इसका ये आंसर। मैंने कहा मैथ्स में 5% रिजल्ट याद होना चाहिए, तो उतना टाइम आपका एग्ज़ाम में बच जाएगा। अगर आपको रिजल्ट याद नहीं रहेंगे तो उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा।
सारे रिजल्ट तो याद हो नहीं सकते, पर कुछ रिजल्ट्स हमेशा याद होना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप। हटा दें इसको। इसी क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में आगे लॉग लगा दे, इसी क्वेश्चन में आगे लॉग लगा दे, लॉग एक्स कर दे, लॉग एक्स, लॉग कर दिया लॉग। अब लॉग कर देंगे तो टी इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, इस पूरे को मान लेंगे टी लॉग सेक एक्स प्लस 10x, तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/t, और जिसको t लेते हैं उसका खुद का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, भूले नहीं हो तो। ये हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस 10x, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स माइनस 10x, सेक एक्स प्लस 10x, वेरी सॉरी। तो ये हो जाएगा 1/sec x प्लस 10x इंटू sec x का होता है sec x 10x, और 10x का होता है sec स्क्वायर x, sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x होता है इसका। तो sec x कॉमन निकाल लिया, अंदर आ जाएगा 10x प्लस sec x, नीचे भी 10x प्लस sec x, ऑर्डर चेंज, ऑर्डर बदल दिया, sec 10 sec, ये आपका था dt बाई डी एक्स। तो अल्टीमेटली dt इज इक्वल्स टू sec x dx। अब आप देखिए इस पूरे की जगह देखिए, इस पूरे को तो अपन ने t माना है, तो हो जाएगा 1/t, और sec x dx जगह क्या लिख देंगे, dt। क्या आंसर जाएगा, log t, तो कितना जाएगा, log sec x प्लस 10x प्लस c, log sec x प्लस 10x, 1/t का log t होता है, और t की वैल्यू पुट कर दी, log ऑफ sec x प्लस 10x। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब हम चलते हैं आगे, एक दो क्वेश्चंस आपको बता दें, हटा दो इसको, चलिए। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, वेरी सिंपल। साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दो बार से दो बार कट जाएगा, बचेगा ऊपर बचेगा साइन एक्स बचेगा, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस ऊपर कॉस एक्स बचेगा, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस को दो बार कॉस इंटू कॉस लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेक एक्स 10x प्लस ये साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और दोनों के दोनों फॉर्मूले दोनों लगा लीजिएगा, यहाँ पे इसका फार्मूला, यहाँ पे इसका फार्मूला, देन वी गेट आंसर, दोनों के दोनों ही फॉर्मूले। तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इसमें। बहुत सी बार आप बच्चों को और एक तकलीफ होती है कि सर कभी ऐसा पूछा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई क्या करेंगे, साइन वाई का डी बाई डी एक्स, तो इसके पहले ही बता चुका हूँ, साइन वाई का होता है कॉस वाई, और साथ में क्या लगाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। पहले हम एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, 5th चैप्टर की एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि इम्प्लीसाइड फंक्शन एक्सप्लीसाइड फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। इम्प्लीसाइड क्या होता है, एक्सप्लीसाइड क्या होता है, डिटेल हमारी चर्चा हो चुकी है। अब हम बात करेंगे, आगे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, सभी वेराइटीज़ बता दी मैंने आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 में x log x है, तो log x को फर्स्ट लेंगे और x को हम सेकंड फंक्शन लेंगे, ठीक है, लिखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए x tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x को हम क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और x को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। फर्स्ट और सेकंड बता दिया मैंने आपको, कौन सा फर्स्ट आएगा कौन सा सेकंड फंक्शन आएगा।
एक होता है आपका कैंसिलेशन रूल। एक कैंसिलेशन रूल के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16वां सवाल कैंसिलेशन रूल के ऊपर एक क्वेश्चन है, वो बता देता हूँ मैं आपको कि कैंसिलेशन रूल क्या कहलाता है। बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिए, कैंसिलेशन रूल क्या होता है ये बता रहा हूँ मैं आपको, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हाँ, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। यहाँ पे फंक्शन रहेगा, वहाँ उसका डिफरेंशियल पार्ट रहेगा, आंसर ये दोनों आने वाले हैं। चलिए, ई टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट यहाँ लिख दिया मैंने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। तो कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन हो जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी। चलो, इस तरह से ये हमने हर वैरायटी को इसमें टच किया है। कुछ क्वेश्चन और बाकी जो अगले वीडियो में आपको आइलेट रूल भी लिखा देता हूँ मैं आपको, अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसका रिवीजन करें। थैंक यू वेरी मच।